हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग एमए दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के सारे सिलेबस के बारे में पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किस पेपर में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा लगभग, या नहीं पता है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। पहला पेपर है भारतीय दर्शन। पहला पेपर है फर्स्ट ईयर का पहला पेपर भारतीय दर्शन। इसमें हम समझेंगे भारतीय दर्शन क्या है, इसकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, या भारतीय दर्शन में कौन कौन से फिलोसफर हुए, और जैसे चारवाक हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, न्याय दर्शन है। इसमें हम आपको कंप्लीटली बताएंगे। पहले हम ये सारा आपको समझा दें, फिर पेपर वाइज हम बताएंगे कि उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम भारतीय दार्शनिकों के बारे में, उनके विचार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पेपर आता है ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा। इसमें हम दर्शन शास्त्र को, कुछ दार्शनिक जो हुए जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश की, या समाज को ज्ञान के माध्यम से, इस विश्व को ज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश की, और कुछ दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्व यानी कि मैटर के माध्यम से दर्शन शास्त्र को समझाने की कोशिश की है, या पूरे विश्व को, तत्व को परम सत्ता मानकर उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। तो ये हो गया ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड। अब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए आप सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जब आपका पेपर होगा, जिसको थर्ड पेपर बोलते हैं, या सेकेंड ईयर का पहला पेपर, उसमें आपको नीति शास्त्र पढ़ना है। नीति शास्त्र के अंतर्गत समाज द्वारा या ईश्वर द्वारा या राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों, या हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, हम इस नीति शास्त्र के अंदर पढ़ेंगे। हम आपको बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब पढ़ाएंगे। आप मेरी पूरी क्लास देखिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट पक्का समझ में आएगा। अब आइए हम आते हैं सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर यानी कि फोर्थ पेपर पे, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का इतिहास। अब दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे एक पाश्चात्य दर्शन भी है। यहां पर आपको पाश्चात्य दर्शन नहीं पढ़ना है। पाश्चात्य दर्शन मतलब पश्चिमी देशों का दर्शन। पश्चिमी देशों के जो फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या क्या कहा, उनके बारे में आपको यहां पढ़ना है। उनका क्या इतिहास रहा है। जो पश्चिमी देशों के फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने ईश्वर और विश्व के बारे में क्या कहा, उनका क्या नजरिया था, हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में पढ़ेंगे। यानी कि सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाइए आप थर्ड ईयर में। इसमें पेपर फर्स्ट, थर्ड ईयर में एक जानकारी मैं दे देती हूँ, आप लोगों को सबको जानकारी होगी भी, कि जो थर्ड ईयर है इसमें आपको 4 पेपर देने होंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपके 2-2 पेपर हुए, और थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर एग्जामिनेशन में देने होंगे। पेपर फर्स्ट है धर्म दर्शन। इसमें हम हर धर्म के बारे में जानेंगे कि जो दार्शनिक हैं उनका आध्यात्मिक या धार्मिक दर्शन क्या है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस पेपर में हम धर्म के बारे में जानेंगे। धर्म वो ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, अपना हिंदू धर्म हो, या
इस्लाम धर्म हो, सारे धर्मों के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब आते हैं पेपर सेकंड में, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें हम समाज का सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दर्शन शास्त्र क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। पेपर थर्ड है दोस्तों, तर्क एवं विश्लेषण। इसमें दोस्तों लॉजिक एंड एनालिसिस के द्वारा दर्शन शास्त्र को जानने की कोशिश की गई है, या यूं कह लो कि दर्शन शास्त्र में तर्क एवं विश्लेषण के माध्यम से ईश्वर और विश्व को या परम सत्ता को जानने की कोशिश की गई है। पेपर फोर्थ में आ जाते हैं, भारतीय दर्शन की अवधारणाएं और आधुनिक भारतीय दर्शन। दोस्तों इसमें हम भारतीय दर्शन में विचारकों के या दार्शनिकों के विचारों को जानेंगे, और जो गांधी जी के समय से विवेकानंद के समय के बाद का जो समय है, उसको हम आधुनिक भारतीय दर्शन में उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है आपकी फिलॉसफी का सारा सिलेबस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है शायद मैंने क्लियरली बता दिया है, और जब पेपर वाइज चलेंगे तो हम आपको विस्तृत रूप से हम आपको सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। जो भी आपको क्लियर ना हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप ये सब जब मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों की रिकमेंड के अनुसार जो भी आपकी रिकमेंडेशन आएगी, जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा रिकमेंडेशन आएगी उस सब्जेक्ट को मैं फिलॉसफी के बाद उसी सब्जेक्ट